आज हमने बिस्मा चौपाल अपने साथी के साथ अरवल जिला के मुख्यालय है और सोन के मुख्यालय के तट पर अरवल जिला बसल है। अभी गौतम जी कही थे कि अरवल के इतिहास कोई मामूली इतिहास न है। जब हमने पढ़ा ही रामायण तो ओकरा में बाल कांड आवा है, ओकरा में 24 पेज नंबर है। ओकरा में दक्ष राजा के चर्चा हुआ है, जे सोन प्रदेश के नाम से ये चर्चा मिला है। जब हमने बौद्ध ग्रंथ भी पढ़े है, ओकरा में भी अरवल तो अभ्रंश शब्द में है। ओकर पहले यहाँ एक ऋषि हल थे, नगर के स्थापना करती है सोन के तट पर। उर्वेला ऋषि हल थे, उनकर गोत्र हली कश्यप। उर्वेला ऋषि नगर बसल थे। ओकरे आगे चल के उर्वल होलई, उर्वेला ऋषि से उर्वल, और उर्वल से आगे चल के अभ्रंश शब्द में अरवल पड़ गई है नाम। लेकिन एकरा बौद्ध ग्रंथ में भी चर्चा है। उनकर इस क्षेत्र में 3 संतान हल थे। एक संतान उर्वेला ऋषि, एक संतान हल थी गया जिनका नाम हलई, और एक संतान ऐसे लिखल है उर्वी कहल जा है भी, लेकिन वो एक जगह एक चर्चा है। और इस क्षेत्र हंस चरित्र लिखल है, ओकरा में अरवल के चर्चा है। और उनकर बौद्ध ग्रंथ में ई चर्चा है कि मगध के जे क्षेत्र है, वो क्षेत्र में पहला बौद्ध संगति स्थापित हो लिया। बिंदुसार के दरवाजा में वहीं के हल्दी और जलती हल उनके पास। मने इनकर महाकश्यप ऋषि के क्षेत्र रही है, भृगु मुनि के क्षेत्र रही है, कर्मस्थली रही है, च्यवन ऋषि के कर्मस्थली रही है। ये क्षेत्र एक तरह से बहुत ही आध्यात्मिक, लेकिन जब हमने प्राकृतिक भाषा यानी संस्कृत देवों के भाषा पर चर्चा कर रही, तो अरवल के व्याख्या परिभाषा अलग अलग शब्द में भी कहल गई है। अपन अपन शब्द में अरवल ऐसे ओकर बाद के बात कही। अरवल आ र व ल लिखा है। अर के मतलब किनारा होगा है। ओकरे से मगध क्षेत्र में मघी में आरी एलै, आ ले, अर मने किनारा होगा है, बाउंड्री होगा है। वर के मतलब एगो बल होगा है, एगो वल होगा है। वर ऐसे बल जकरा कहल जाए, उमें ब पड़े है, ओकरा से ताकत हो भाई, शक्ति हो भाई। लेकिन अरवल में व अली है, ओकरा आध्यात्मिक क्षेत्र कहल जाए। यानी अरवल वो क्षेत्र है जहाँ पर चेतना आध्यात्मिक क्षेत्र की जागृति होली है, और ओकर बारे में हर चीज अपने के पास सच भी मिला है। महेंदिया जाहूं स्वरनाथ हथी, च्यवन ऋषि के जन्म होली हल। मधेश्वर नाथ जे हथी भृगु मुनि के संतान होती हल। च्यवन उनकर फिर कर्म क्षेत्र देवकुंज औरंगाबाद चल जाए, वो क्षेत्र पड़ा है। इस क्षेत्र में अगर आगे आओ जम्मू तो केयालगढ़, शीतलगढ़ सब गढ़ रही है, युद्ध के क्षेत्र रही है, पराक्रम के क्षेत्र रही है। ओकर आगे जम्मू तो सोनभद्र पड़ा है, बंसी पड़ा है, सहरतेलपा पड़ा है, कलेर पड़ा है। सब में कुछ न कुछ यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग खोज न करके है, लेकिन हमने खोज करके भेजी थी, कुछ न कुछ भगना विशेष मिली थी।
चाहे मौर्य काल के मिले है, चाहे गुप्ता पीरियड के मिले है, या ओकर ऐसे कार्बन डेटिंग कहल जा है, कार्बन टेस्टिंग हमनी लोकल भाषा में कहल जा है, कार्बन डेटिंग से ओकर बारे में निकला है। बगल में एक आध्यात्मिक जगह है लारी, माँ सती हुआ पर होलती हल। होती घड़ी सती प्रथा न हली, लेकिन जीवंत सती उनकर बायां पैर के अंगूठा से आग निकलनी हल और चिता पर वो लेट गए। आज भी माँ सती के हुआ कृपा है। लंका बाबा चल के हलती हल क्षेत्र में, जे पटियाला हाउस के हलती, आज उनकर एक तरह से कहल जा है कि उनकर खानदान में मुख्यमंत्री रहती है घड़ी बैराग जीवन जी के मगध क्षेत्र में हलती है, यानी अरवल क्षेत्र में हलती है। और अपन कर्म भूमि पहले बता देती है। जब हूँ लारी तक कई लोग वही बात कहा थी, जैसे आजकल ये बात हमने समझ न पावही, अगर वो बात कहा थी आज जनश्रुति के आधार पर बात कहल जाए कि अपन जीवन अपन जिंदगी दूसरा के दे देती है, माने अपन आयु दूसरा के दे देती। आज भी जाके उनका से मिलमो, उनकर पोता पर पोता भी हथी जीवित हथी, लेकिन एकर विज्ञान भी है। ओकर बाद विज्ञान के भांति प्राण भी दिल जाए, लेकिन उतना हमनी के पास आध्यात्मिक शक्ति न है। उतना आजकल तो इतना छल बल हो गई है कि हमनी की आत्मा परमात्मा से मिलित न आती, एक दूसरे के लूटे में लगल है। तो बात ये क्षेत्र रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये हो जा है कि जहां सीता माँ के पैर पड़ी है, जनक लाज मतलब जनक दुलारी के पैर पड़ी है, कर्म क्षेत्र रही है उनका। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि सोन के तट पर जा ही हमनी पश्चिम, जब हमनी एक तरह से सोसा चंदा जाही, तब हमनी के दूसरा भाषा अगर अरवल पर हमनी जाही मघी चौपाल लगते थे तो एक तरह से नकारात्मक सोच वाला भी लोग कहा थे। जनकपुर धाम जो हो गई है ओकरा से अरवल बदनाम होत है, लेकिन उनका ये न पता है कि माता जानकी यहाँ आलती हल जब पिंड दान करेला गया जी में, वो अपन एक तरह से दशरथ जी के पिंड दान देती हल सीता कुंड पर रेत से, और ओकरा में 5 आदमी के वह एक तरह से श्राप दे देती हल, बट वृक्ष के, कैतकी फूल के, हुआ के, पंडा के, और एक तरह से मतलब गौ माता के। ओकर अलग कहानी है, बहुत लंबा कहानी है, अपने सब जाना भी होती बुढ़ बुजुर्ग ही। लेकिन इस क्षेत्र में जे मधेश्वर नाथ थी हुआ भी थी हल, ऐसा चर्चा है आनंद रामायण में मिला है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ये चीज देखल जा है, तेकरा धीरे धीरे हटावे का प्रयास कर भी अपने सबसे यही नोहरा कर रही कि जे अरवल जो बदनामी है, बदनामी के कलंक मिटापे के जरूरत है। काहे कि ये क्षेत्र आध्यात्मिक चेतना वाला क्षेत्र रही है, एक से एक यहाँ पर इतना तू सोच सका कि प्रकृति तोरा कितना यहाँ पर बनलती है। हमारे कंटक से 2 नदी निकला है, एक नदी नर्मदा जे मतलब विपरीत दिशा में भारत के मतलब एक तरह से जे घूमित है धुरी पर पृथ्वी होकर अपोजिट डायरेक्शन में चला है नर्मदा, और एक नदी जो अली है जो अरवल के तट पर सोन पड़ा है, दोनों अमरकंटक से निकल लिए और दोनों आध्यात्मिक नदी है। आज सोन क्षेत्र कहल जाए, महाभारत के चर्चा करूँ, रामायण के चर्चा करूँ, द्वापर काल के चर्चा करूँ, सतयुग काल के करूँ, त्रेता काल के करूँ, ओकरा में सब चीज अपने के क्षेत्र में है तो लंबा समय लगता है। आज हमारा तबीयत भी खराब है, काहे कि कल हम एक्सीडेंट कर गई हल, समझ में ना आवे तो सुई दे देती है डॉक्टर साहब से, हम अपने से बातों करी थी, हमारा समझ में ना आवे था। लेकिन बात अब रहले मगही लगी, इतना साम्राज्य हमनी जब आ जाए जनपद काल में, ओकरा में 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली जे लड़कन इतिहास पढ़ी थी, जे यूपीएससी बीपीएससी या झारखंड पब्लिक कमीशन के या कई और पब्लिक कमीशन के बाद पढ़ा थी, ओकरा में इतना बड़ा शक्तिशाली 16 जनपद हले, सब जनपद के जीते वाला मगध हले, इतना शक्तिशाली हले।
लेकिन दुर्भाग्य न एक लिपि तो अभी चली थी, खतियान मिली था। एक जो लिपि है वो कहती है आजकल सर्वे जो होता है ओकरा में पुराना खतियान जो है वो निकली था एक भाषा के लिपि। तो बिहार सरकार के ई दिमाग में अल कि कैथी लिपि लगी हर जगह आदमी खोजा हल थी, परिमार्जन कर रहा थी। लेकिन आज बिहार सरकार यही आंदोलन कोई पद यात्रा करके मगही के लिए जो कल्पी है काम उनकर आज एक तरह से रिजल्ट मिल रहा है, उनका परिणाम मिल रहा है कि कैथी लगी बिहार सरकार एक पोर्टल बना दिलती है, पोर्टल पर अपने सब डालवी पीडीएफ में तो ओकरा देवनागरिक लिपि में कन्वर्ट कर दे। ई है वह है आंदोलन के प्रभाव। अब आंदोलन के प्रभाव हमनी के चाहिए अष्टम अनुसूची में। ऐसे जब संविधान लिखल है ओकरा में 22 भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल कर गई है, नेपाली के भी शामिल कर देवल गए। तो नेपाली से हमने से क्या फायदा है, नेपाल अपना दूसरा देश है लेकिन ओकरो समय देवल गए यहाँ संविधान में। लेकिन हमनी के जो माय के भाषा है जो मगही है, जब शुरू में मागधी है ओकरे हमनी के क्षेत्र में बोले में आसान हो या भ्रंश शब्द में मगही हो गई, लेकिन ओकरा अभी तक ला जगह न मिल रही है। ओकर बाद दो भाषा और जुड़ली है और भाषा के चलित है, लेकिन एक तरह से मैथिली के भी मिल गई है। तो लगभग 24 भाषा जो सरकारी मोहर है राष्ट्रपति के द्वारा लगल है, वही लगी हमने अली है कि हमनी के भी अष्टम अनुसूची में भाषा शामिल हो जाए मगही, जकरा से डॉक्टर इंजीनियर जितना हाथी अपन भाषा में बता सका थी, कोई भी रिसर्च कर सका थी। अगर डॉक्टर साहब कोई मरीज से पूछता थी तो मगही भाषा में बता सका थी, मगही में लिख के दे सका थी। ओकरा से आसान होते गरीब के क्षेत्र में जो माता बहन हती जो देखवे जाती अंग्रेजी में लिख जाती डॉक्टर साहब कौन दवाई पते न चला है। लेकिन अगर हमनी के सरकारी दर्जा मिल जाती तो डॉक्टर साहब के लिखे पड़ते मगही में। ई चलते हमनी के रोजगार भी मिलता है, एकरा में शिक्षक के बहाली भी होता है, एकरा में प्रोफेसर भी बनता थी, एक भाषा पर रिसर्च भी होती, एकरा से आगे बढ़ता थी। यही लगी हमने अपने के पास अली है कहे कि जितना भी हमने बोला ही लेकिन हमनी के एक तरह से डाटा न है, डेटा जो होवे के चाहिए सरकारी दर्जा में कि कितना भाषा बोला है। हमने ऐसी बोले थे लेकिन हमने लिखित नहीं। तो 2000 अभी तो जनगणना हुई थी, जनगणना में एलथी होवे मास्टर साहब तो अपने के मकान संख्या, घर संख्या, कमरा संख्या, सीएन नंबर, बाहर कंज्यूमर नंबर लिख के गलती हो गई। यही मास्टर साहब 2027 के फरवरी में आता थी, ओकरा में अपने सबसे पूछता थी कि अपने सबके क्या भाषा है, तो अपने हिंदी ना लिखवे। हिंदी कई लोग के लगा है कि राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा न है। जब पूरे संपूर्ण देश में बोलल जाते तब राष्ट्रभाषा के दर्जा मिलता है। अभी भी हिंदी राज्य भाषा है, माने पूरे राज्य में न बोलल जाए, कहीं कहीं बोलल जाए। साउथ के अलग भाषा है, दक्षिण के उधर अलग भाषा है, माने नॉर्थ ईस्ट के अलग भाषा है। ई चलते मास्टर साहब बताती तो अपन भाषा में जो मातृभाषा भाई राष्ट्रभाषा अभिमान के अगर कहता तू तो हिंदी न लिखवे हूँ, ओकरा में मगही लिखवे हूँ, जेकरा से सरकार के बाद डेटा जैसी कि तोहनी कितना बोले वाला हूँ, कितना तू लिखा हूँ। जैसे कैसे जनगणना होगा है तो जनगणना में काउंट होके जाना है कि तोर बूथ पर इतना वोट है, इतना पोल होली तो सरकार एकरा पर कुछ न कुछ योजना लावा है। तो सरकार के नजर में ये होता है कि इतना मगध क्षेत्र में मगही बोले वाला के संख्या है, ये लगी हमनी ऐली है और ओकरा से आगे के लड़ाई आसान हो जाता है। और जब लड़ाई आसान हो जाती तो जरूर सफलता हमनी के मिलता है और आवे वाला पीढ़ी के जो सफलता मिलते उस सार्थक में तब्दील हो जाता है। जिस तरह से हमनी के कोई आवे वाला जे बाल पुत्र होते उनका रोजगार भी मिल जाता है। तो ये सब बात लगी हमने यहाँ पर ऐली है और सब हथी बक्ता और उनका सुनहूँ यही बात कह के हम अपन वाणी के विराम दी थी। जय मगध, जय मगही, जय भारत।